बाबू बेटा ने मिलकर ना भाई अपने एक बेटे की कस्सी मार कर हत्या कर दी। शायद आप लोगों ने यह न्यूज सुन भी ली होगी क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया वायरल हो रही कि एक बाप कैसे कर सकता है यो काम। भाई भैया का तो समझ में आवा कि आजकल जो चल रहा है ना माहौल की भाई जमीन के ऊपर भी लड़ाई हो जाए, भाई भैया की घर के बंटवारा के ऊपर भी लड़ाई हो जा है, भाई भैया में बहुत ज्यादा बैर खसी आजकल चल रही है। लेकिन एक बाप अपने बेटे ने कैसे मार सका है यह चीज नहीं समझ में आई। भाई सब तरह के बाप भी हैं और सब तरह की औलाद भी हैं। अब यहाँ पे जो हमने देखा है उससे तो एक चीज समझ में आवा है कि इस तरह ये तो काम ऐसा हो रहा है भी बाबू पक्षपात करा अपने बड़का में, यानी कि उसने एक बेटे की मेहर थी एक की ना थी तो उसने कदे हक देना पड़ जा दूसरे वाले बेटे थे इसलिए वो मार दिया, सब कुछ एक के बेटे का रह गया। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बालक ने मारने के लिए तो पैदा नहीं करते, यह भी बात एक सोचने की है। हाँ पक्षपात कर दिया होगा, हो सका उसने जमीन तय बेदखल कर दे, घर धरती ना देवा उसने है, या फिर थोड़ा हा टुकड़ा उसने जमीन का दे दे, थोड़ा हा घर दे दे उसने, लेकिन उसने पूरा हिस्सा ना देकर ना उसने एक कड़वासी घेर दे। इतना तो देखो भेदभाव कर भी दे हैं माँ बाबू, हमने देखे भी हैं। लेकिन जानता मारना या तो बात को ना गले तो उतरी, क्योंकि कुछ भी हो सका है। लेकिन एक बाप अपने बेटे ने बिना किसी सजा के मार तो नहीं, बिना किसी गुनाह के मार तो नहीं सकता। या तो फिर उसने कोई ऐसा गुनाह कराया हो, लेकिन वो गुनाह उसने कराया के था। अब इसी बात का तोड़ निकालने के लिए मैंने भी थोड़ी सर्च वर्च कर ली कि ऐसी क्या बात होगी कि बाबू अपना बेटे न मारने पर मजबूर हो जाए है। भाई मैं बात कर रही हूँ फतेहाबाद के मैमंद की गांव है इनका, जिसके रहने वाले हैं अवतार सिंह। अवतार सिंह का आम थे 23 किले बाटा है और उसके थे 2 बेटे, अवतार सिंह के 2 बेटे, जिसमें बड़े बेटे का नाम था रंजीत, दूसरे बेटे का नाम था जगविंदर सिंह। रंजीत की शादी हो रही थी, जगविंदर था कुआरा अब तक। अब ये जो कवारा था ना यो एक लड़की तो प्यार कराया करता जो थी कमाना गांव की रहने वाली, कोई नहीं यहाँ पे। लेकिन इसने यह बात बोल दी थी अपने पापा तक कि भाई मैं ऐसे ऐसे एक लड़की तो प्यार करूं उससे मैं शादी करना चाहूँ हूँ। तो कुछ टाइम के बाद इसका जो बाबू था मान गया था और मानने के बाद सब कुछ सही हो गया था कि भाई करवा देंगे शादी, कोई बात नहीं। तो शादी होने तक पहले जो जगविंदर सिंह था इसने अपने पापा तक बोल दिया कि मन्ना मेरे हिस्से की जमीन दे दे, मैं अलग रहना चाहूँ हूँ। शादी नहीं हुई थी इसकी, जब तक है शादी होनी थी इनकी मई में जाकर न, लेकिन पहले इसने यो ऐलान कर दिया कि मैंने अलग कर दे, मैं अपनी अलग तक गृहस्थी बसाना चाहूँ हूँ। भाई यहाँ पे बाबू ने सख्त मना कर दिया कि जमीन नहीं मिलेगी मड़ी सी भी। तो इसी वजह से इनके घर में कलेश रहने लग जावा है, क्योंकि जब एक जवान बेटा 24 घंटे घर में यह राड रखेगा कि मैंने तो मेरा हक चाहिए, मैं तो न्यारा होकर रहूंगा, तो बाबू रीजन तो पूछेगा कि रीजन बता क्या रीजन है, क्या तो दूं तना जमीन है, क्यों रहेगा तू न्यारा, आड़ा दिक्कत क्या है तना तना नाड़ने नहीं मिल रहा, खाने नहीं मिल रहा, के नहीं मिल रहा, बता जमीन का करेगा कि अलग तरह का नहीं। पहले जब तेरी शादी भी नहीं हो रही, अब तक तो शादी हो रही हो तो समझ में भी आओ भैया भी ना बढ़ रही होगी मन माने तो 2 बासण होंगे तो खुड़के भी गए, अलग भी होवेंगे, इसी तो बात है ना कि सारी जिंदगी में इकट्ठे रहेंगे। बाबू भी अलग होए, हाँ आगे जाकर बेटे भी अलग होवेंगे, लेकिन शादी तो पहले तो वही बहुत कम चांस से देखे हैं। भाई माँ बाबू मर जावे हैं, भाई भाभी अकेले ना बने तो बंदा अकेला हो जो अलग हो भी जावे है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ ठीक होंदे होंदे भी ये करा है, यह बात सुनने में आई है कि भाई यो अलग होना चाहा था। तो भाई बाबू ने यह बात बाबू की आंखें लाग गई थी कि यो बेटा कौन बोल रहा है, इस बेटे की जबान तो कोई और बोल रहा है ये बात। और उसने यह चीज भी बाफ ली थी कि मन ने कमा कमा का इससे जमीन में था अपने हाड काले कर लिए, ये ओढ़ जोड़ कर दिए। अब जो इसके लक्षण है ना पूत के पालने में दिख जाया करें कि जो इसके लक्षण है ना, इसने जमीन मिल ली और इसने इसमें बाडा टेक्या। जो शादी तो पहले अपना हक मांगन लाग गया जमीन में, एक तो नूक है कि भाई मैं लव मैरिज करके न लाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि वह परिवार में रहे, मैं अलग रहना चाहूँ, मेरे तो थोड़ा बहुत ही सा टुकड़ा दे दे जमीन का जिसमें मैं कर खा लूं, बाकी की न था अपनी रखो। क्योंकि भाई जब ठीक ठाक भी करके न्यारे करा है ना, जब भी माँ बाबू जिसमें रवे है ना अपना जमीन का हिस्सा में उसमें लेकर रवे हैं, जो टूक देगा ना उसमें मैं अपना जमीन का हिस्सा लेकर रवे हैं। हमने तो देखो हिसाब यो देखा आज तक, लेकिन यो हिसाब तो कुछ अलग था कि भाई 11.5 किले का मैं मालिक हूँ तो 11.5 किले मना दो। आड़ा बाबू सख्त मना करा था, इसी वजह से इनके घर में जो है कलेश रहा था। बाबू ने और बेटे ने देख लिया था यो अग भाई यो को नहीं मानने वाला, और इसका जमीन हाथ लगे इसने नाश करना चालू कराया, क्योंकि यो बड़ा टेक देगा जब भाई। तो इसी वजह से बाबू बेटा ने मिलकर ने यो फैसला लिया था कि यो मानना कौन है और इसका कोई आंगड़ी लगा रहा है और वो नाश करवा का हटागा हमारा कति, इसने रास्ते तक यो रास्ते तक हटाना ही पड़ेगा।
भाई कोई भी आदमी होया चाहे अपनी जमीन बिकती तो ना देखी जाओ किसी पे भी, जिसके ये लक्षण होना पहले मंगन लाग जाए जमीन में तय, तो उसकी तो सीधी सी बात है भाई यो तो आंधी ठावगा कति इसका हाथ लाग दे जमीन। तो भाई इसी कारण अवतार सिंह ने और रंजीत सिंह ने मिलकर न अपने भाई की गांव के 2 आदमियां तक सुपारी दे दी। बात कर ली 1.5 लाख रुपया में कि भैयो मारना है। 18 जनवरी का दिन इन चुना। 18 जनवरी की गांव में शादी थी। गांव इनका छोटा सा ही बतावे है, घना बड़ा गांव नहीं है। जब गांव में कोई प्रोग्राम होया करा तो सारे गांव का चूल्हा नोंद होया करा उड़े। तो 18 जनवरी ना गांव में कोई शादी थी और उड़े सारे गांव ना जाना था। तो वही दिन इन चुन लिया। उस दिन इसता बोला कि भाई खेत में जा पानी पुनी संभाला जाकर न। और सारा गांव शादी में सम्मिलित हो रहा था। उन 2 आदमी यो चला गया जो जगविंदर सिंह था, बाबू ने और बेटे ने उन 2 आदमी जिन तो सुपारी दे रखी थी उन तो बोल दिया कि वो जा लिया है, थम भी जाओ अपना काम कर दो जाकर न। जैसे ही वो कोठड़े के भीतर बढ़ रहा था कस्सी लेने थी उड़े तो बोच लिया उन वो जाकर न, और उससे कस्सी की गेला उसकी हत्या कर दी। फिर मैं भी अपना गांव में आ जा। जब सांझ थी वो नहीं आंदा वापिस तो मैं टोण की भाई करया कर जो माहौल क्रिएट कर दिया करा कि भाई मिल नहीं रहा कि चलेगा। तो नुए टोण की एक्टिंग करा है। जब खेत में जाकर देखे तो उड़ा खेत में वो मरिया पावा है। खुद वो है भाई जो मिला और था रंजीत सिंह अपने बाबू गेला जिसने सुपारी दी थी, वो है भाई खुद पुलिस द्वारा फोन करा कि मेरे भाई गेला नूर बन गई खेत में और एक बार आ जाओ यहाँ पे और देखो किसने कराया यो काम। जब पुलिस वहां पर आवा है तो वह देखा है कि भाई यहाँ पे आदमिया की पैड़ तो है, क्योंकि खून में वो लथपथ पड़ा था तो खून ये पैड़ तो हार्ड है। जब ये सारी बातें पावे हैं भाई गांव छोटा सा था, गांव में सुर तो हो जावा है। जब गांव के आदमी आता पुलिस वाले ने पूछताछ करी कि इनकी किसी के लिए कोई बैर दुश्मनी थी, ऐसा कौन कर सका है। तो भाई गांव में किसी ने कुछ पता नहीं, सभी मना कर दे कि भाई इसी तो किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं इनकी, और हमने तो पता ही नहीं यो काम किसने कर दिया। पर गांव के कुछ हिस्से बंदे भी हो जाया करें कि भाई जिन थोड़ी बहुत नु हो घर के भीतर तक की भी जानकारी हो। तो उन जिन घर के भीतर की जानकारी थी ना उनने ना पुलिस के कानम यह बात गाल दी कि गांव में तो किसी के लिए इनकी कोई बैर दुश्मनी नहीं है, लेकिन घर के भीतर इनकी 3 बाबू बेटा की कया सुनी जरूर होया कर दी। पिछले 1-1.5 महीने तक तो कुछ ज्यादा हो रही थी। इनकी 3 बाबू बेटा की जमीन पर कुछ लड़ाई झगड़े होया करते कि वो अपना हक मांगया करता रही, उसने हक दे में कौन थे। हो सकता है इनके घर ते कोई क्लू मिल जावे। तो भैया इतनी सी है बस यो सुराग मिलना जरूरी था उन पुलिस वाला ने। इतना सा सुराग मिल गया, दोनों बाबू बेटा उठा लिए। तो उन सख्ती से पूछताछ करी। ये बाप था भाई, बाप ने अपना बेटा मरवा रखा, घनी बार तो कंट्रोल हो भी नहीं कर पाया। एल अपना थोड़ी ही बार में बाबू का तो बवंडर फूट गया। फिर बोल दी भाई थोड़ी सख्ती तो उन्होंने पूछताछ करी तो बता दी कि भाई ऐसे घर में कलेश रखा करता, फलाने गांव की छोरी तो शादी करने की कहा था, हमने उसकी भी यहाँ भर ली थी, लेकिन पहला जमीन मांगा था और हम उसने मना करे थे। अगर शादी होने के बाद अगर कुछ दिन बाद मांगता भी नहीं एडजस्ट हो पा रहे हम इसमें तो दूसरी बात थी, लेकिन वो शादी होने से पहला ही कलेश तार रहा था। हमने उससे यही बात बोली थी शादी तो होने दे कम तक हमें थोड़े बहुत दिन रह कर तो देखे, लेकिन वो मान नहीं रहा था। हमने हर तरह से समझा कर देख लिया था, बस यह बात थी और कोई बात नहीं थी। और हमने उसका देख लिया था नेचर कि भाई यो अपनी पैड़ा पे नहीं चल रहा, इसने कोई और चला रहा है। तो फिर पुलिस वाले पूछे कि भाई फिर करया क्यों करियो काम है, मारा क्यों करे। तो बतावे हमें एक हमने कौन मारा जी, हमने तो सुपारी दी थी इसकी, फलाने आदमियां तो 2 आदमियां तक गांव के आदमी हमें, और पैसे मिलते हुए पंजाब के ना निकल गए। पंजाब के निकल गए भाई उनके नंबर ले लिए करके फोन और अपना बुलाए हुए भी उल्टे आ जाओ थारा नाम आ रहा है। दोनों बाबू बेटा ये भी अरेस्ट हो गए और जिनने मर्डर कराया था ये भी अरेस्ट हो गए। आजकल की औलाद यही है भाई, सच्चाई है। या 18 जनवरी की कहानी है, या 18 जनवरी ने करवाया इन यो काम, समझा बुझा का बतेरा देखा लेकिन नहीं मान्या। एक आधी औलाद इसी नकम्मी लकड़िया हुआ है। थोड़े बहुत दिन अगर शादी करके रह लेंदा तो उसके दौरा एक बहाना भी था कि भाई जो मेरी शादी लव मैरिज हुई है, मेरी आजकल लव मैरिज वाला का तो वैसे नाम बदनाम है कि भाई लव मैरिज नहीं टक्या कर दी, करी थी अपनी पसंद शादी, नहीं रह पा रहे, थोड़े दिन में इनके तलाक हो जावे हैं। जब तो बहाना भी था कि भाई मेरी पत्नी जो है एडजस्ट नहीं कर पा रही है और मना था मैं मेरा थोड़ा बहुत हक दे दो, मेरे तो मैं अलग रह लूंगा। लेकिन वो तो भगत जी पहले ही सारी मांगा था भाई, कोई भी बाप पे
सारी जमीन तो ना हसी खुशी कोई अगर न्यारा हुआ ना तो उसने भी नहीं देंदे। जिसमें मैं आप रहा ना अपना दाल रोटी जोगा तो उसमें मैं लेकर रहा अपने जमीन का टुकड़ा। इस जो कोई ने सारी क्यों कर पूज देता है कि बाबू, लेकिन इसने बुढ़ापे में अपना करवा दिया उसके हाथ यो पाप। इब जड़े जमीन की बात आ जाए और जड़े औलाद ना मानने की बात आ जाए, औलाद मानने नहीं रही तो उड़े तो अपराध फिर हो गए होगा, चाहे तो औलाद करेगी और चाहे फिर वो बढ़िया करवाएगी। तो ये आड़ा भी करवा दिया भाई इसने। या सच्चाई है इसके पीछे की, क्योंकि वो मोटी मोटी सुनन में तनु लगा है कि भाई हो सका भाई के भीतर में कोई लालच हो सका है बाबू पक्षपात करता हो। लेकिन यहाँ पर रियलिटी यह थी कि यो लड़का मान नहीं रहा था किसी भी हालत में, यो पहले अपना हक मांगा था शादी होने से पहले ही। तो आप लोगों की क्या राय इस बारे में कि भाई इसने यो फैसला इसका सही था या गलत था, या फिर माँ बाबुआ ने यो फैसला सही लिया कि गलत लिया? मारने की बजाय अगर मैं इसने थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा देकर अलग भी बिठा देंदे तो सीधी सी बात है यो उसने पट्टे पर चढ़ावे होंदा। मैं इसने बेदखल कर सकते थे, लेकिन इनने यो मारना जरूरी समझा। पूरे के पूरे ने बेदखल कर देंदे भाई अपना कर और खा। लव मैरिज भी अपनी मर्जी तक कर रहा है तू, तो कमा का भी अपने हिसाब तक खुआ दिया उसने। इस जमीन में तो ना मिला कुछ भी। जब सही राह पर चल रहा होंदा अभी नू देख लेंदा बाबू, हाँ भाई ठीक ठाक चल रहा है और अपना बढ़िया काम चला रहा है, तो एक जब टाइम आया कर बांटन का भी हाँ माँ बाबा टूट जाया कर, जब अपना हिस्सा बांट दिया कर बड़का में, उस टाइम पर कर देंदा बंटवारा भी। मेरा अपना पर्सनल हिसाब यो कब है, लेकिन आप लोगों की जो भी राय आप कमेंट में जरूर बताइयो।